आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। पढ़िए पढ़िए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलुम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। इन्नल तयारी हस्सबा यौमन इलारतिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। आला हज़रत लिखते हैं कि लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले दोनों शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तो है सरसों है तुझको शहेदो सरा जाना। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला की ज़ाते बबरकात के लिए और नबी मुहतशम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम जनाब मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों अरादतों का खराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम नहायत ही इज़्ज़त के लायक जिनकी बदौलत मैं आज इस मकाम पर पहुँचा हूँ, मेरे वालिदे गिरामी कदर मेरे पीरो मुर्शद हज़रत पीर मोहम्मद रशीद शाह साहिब ज़ीद शरफ़हू, और बिलखुसूस मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे मुल्क की नामवर शख्सियत हज़रत पीर सैयद ज़बी मसूद शाह साहिब। आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला इनके लहन में और बरकतें अता फरमाए। मेरी बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू है, तवज्जो से सुननी है कि आज हमारी खुश नसीबी है कि आज हम पैक करे इज्जो नियाज मुजस्समे सोजो गदाज वाबस्ताए सिलसिलाए हुजूर गरीब नवाज। वाबस्ताए सिलसिलाए हुजूर गौसे पाक हज़रत पीर सैयद सईद अहमद शाह रहमतुल्लाहि ताला के दरबार आलिया पर हाजिर हैं
और जिस शख्सियत का जिक्र होगा और जिसके हवाले से ये महफिल आरास्ता है, तो दूर दराज से लोग भी तशरीफ फरमा हैं, उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा हैं, सदाते इकराम भी तशरीफ फरमा हैं, सज्जादा नशीन हजरात भी तशरीफ फरमा हैं। और बिलखुसूस मैं आस्ताने के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जो गद्दी नशीनी है ये कोई ख़ास मनसब नहीं है, ये महज एक एजाज़ होता है खिदमत का, जिसे हम बुजुर्गों से मंसूब होने की वजह से बचश्म एहतराम देखते हैं। वरना किसी गद्दी पर बैठ जाना यह गद्दी नशीनी नहीं है, ये बुजुर्गों की मंसूब होने की वजह से हम इसे बचश्म एहतराम देखते हैं। और गद्दी नशीनी किसी मनसब का नाम नहीं है, किसी ज़ाहरी मकाम का नाम नहीं है। अगर ऐसा ही कोई मकाम होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद आपके नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन आपकी गद्दी पर बैठते। शायद तरीक खोल लें, तरीक की रूगर्दानी कर लें, ना हसन अपने नाना की गद्दी पर बैठे हैं, ना हुसैन अपने नाना की गद्दी पर बैठे, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जो गद्दी अता फरमाई है वो तबलीग की गद्दी थी, वो तबलीग की गद्दी थी, वो वहदानियत का दर्स था, जिसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को मबूस फरमाया। और सैयदुल अंबिया को अल्लाह ताला ने खातमुन नबुव्वत की गद्दी अता फरमाई। हज़रात ज़ीवकार दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी गद्दी है जो मौजूद है, वो है खत्म नबुव्वत की गद्दी, जिस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। तो जनाबे हसन ने जिस अंदाज से वक्त गुजारा, सब्र और रज़ा के साथ उम्मत को फसाद से बचाया, और जो ओहदा जिस अरसे तक आपके हाथ में था या रहा, तो एतराज करने वालों ने सवाल उठाया, तो आप कहने लगे कि मैं मुसलमानों के दरमियान खश्त व खून का कायल नहीं हूं, मैं मुसलमानों के दरमियान कत्ले-आम नहीं होने दूंगा। अगर ये मनसब के लिए लड़ते हैं तो ये ले रख ले मनसब, अगर ये मनसब के लिए लड़ते हैं तो ये ले रख लें। इन्हें नहीं मालूम कि जो मेरे नाना का मनसब मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो मेरे नाना का मनसब मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है। तो हजरात ज़ीवकार, एक नवासे ने जो 15-20 साल गुजारे हैं अपने नाना की तबलीग की तस्वीर बन के गुजारे, और तरीका कारी जानता है और समझता है। और एक नवासे ने जो करबला में कुर्बानी दी, जो करबला में शहादत दी, उसकी कोई मिसाल नहीं। अब बाद लोग पूछते हैं हुसैन ने क्या किया, हुसैन ने क्या किया, हुसैन का तारुफ क्या है? मोहम्मद अरबी का मुकम्मल तारुफ ही हुसैन है। मोहम्मद अरबी का मुकम्मल तारुफ ही हुसैन है। सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो आप इसे ऐसा कोई खास ना बना लें और ये कहें कि ये निस्बत है और इसी पर फख्र करते रहें और अंदर कुछ भी ना हो, अंदर कोई बात भी ना मौजूद हो। हमारे सूफिया में ऐसी बात नहीं थी। हजरत पीर सैयद शाह रहमतुल्लाहि ताला का दरबार सामने है और हुजूर मैं ये महसूस करता हूं कुरान और सुन्नत के हवाले से कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत और कामला से इन्हें सुनवाता है।
अल्लाह ताला अपनी कुदरत और कामला से इन्हें सुनवाता है। ये खुद बराह रास्त नहीं सुनते, अल्लाह ताला सुनवाता है। तो अल्लाह जिसे सुनवाए तो आपको और मुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और आपको और मुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहकर बुलाएं, किसी का हवाला देकर कि या अल्लाह, जो बंदा तेरी मोहब्बत में मुब्तला है, मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए, पीर सईद शाह से नहीं कोई मांगता, हुजूर गौसे पाक से नहीं कोई मांगता, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से नहीं कोई मांगता। हाँ, अगर हवाला दे दें कि या अल्लाह, पीर सईद शाह का तुझे हवाला, हुजूर गौसे पाक का तुझे हवाला, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का तुझे हवाला, कि या अल्लाह, इस शख्स के दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत थी, जो तेरी याद में इसकी आंखों में अश्क आते थे, उन अश्कों के तुफैल, उन आहों के तुफैल मेरी फलां हाजत को पूरी कर दी, मेरी फलां हाजत को पूरी कर दे। तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है, बल्कि इसमें ज्यादा असर होता है। वो कहते हैं ना कि मेरी दुआ ना असर में कभी मालूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। मेरी दुआ ना असर से कभी मालूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। तो सामाईन मोहतरम, इस हवाले से जो बात होती है उसमें ज्यादा लुत्फ होता है, क्योंकि वो अल्लाह का मकबूल होता है, और अल्लाह अपने मकबूल की तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाता है। आस्ताने के हवाले से एक कलाम है हुजूर सैयदी नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाहि ताला ताजदार गोलड़ा का, बहुत ही खूबसूरत कलाम है कि जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है, वो दुनिया पे छाए बैठे हैं, खुदा गवाह है, वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। और पीर साहब लिखते हैं कि खुदा के वास्ते अब खोल उन पे बाबे अता, खुदा के वास्ते अब खोल उन पे बाबे अता, जो देर से ही तेरी चौखट पे आए बैठे हैं, जो देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। और पीर साहब ने मक्ता क्या कमाल लिखा है, सुनिएगा कि नसीर
हमें तो अपनों सी कोई बात नहीं। क्या बात, नसीर हमें अपनों सी कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। कि करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। मेरा दिल करता है एक और मर्तबा पढ़ूं कि नसीर हमें तो अपनों सी कोई बात नहीं। करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं। खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। तो अपने पीर से, इन आस्थानों से, अपने शायख से अपना राब्ता कायम रखें। ये तो वो आस्थाने हैं कि जो अपने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि ये तो मुस्तफा तक ले चलते। ये वो आस्थाने हैं जो अपने तक महदूद नहीं रखते, ये तो मुस्तफा से अपने रब तक ले जाते हैं। तो अपने पीरों से, अपने शेख से अपना राब्ता कायम रखें। अब लोग पूछते हैं ये तो पीर कमाने के लिए बैठे हैं, ये तो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आप साबित करके दिखाएं कि हुजूर सैयदी सईद अहमद शाह रहमतुल्लाहि ताला ने कोई पैसा कमाया हो, हुजूर गौसे पाक ने कोई पैसा कमाया हो। आप साबित करके दिखाएं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हम तो उस दादा की औलाद से हैं, हम में तो वो बात नहीं कि मैं अपने दादा की बात बताऊं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बादशाह आया और आकर आपको एक थैली दी अशरफियों की। अब तो ये भी नहीं पता कि पैसे में कितना हराम है और कितना हलाल, ये भी मालूम नहीं होता कि पैसे में कितना हराम है और कितना हलाल। लेकिन हुजूर गौसे पाक को पता था। आपने यूं थैली पकड़ी और यूं से निचोड़ दिया। और बादशाह का नाम था मुस्तंजद बिल्ला। आप कहने लगे कि मुस्तंजद बिल्ला से कहना ये गरीबों का माल नाजायज तौर पर लूट कर मेरे लंगर के लिए लेके आया है। तो हम ऐसे पीर के मानने वाले जिसे ये तो पता हो कि गरीब का माल क्या है, हराम का माल कौन सा है। तो सामईन ये वही दरगाह है, ये वही मकाम के लोग थे जिनके दरबार पे आप आज हाजिर हैं। और आयत के हवाले से थोड़ी बहुत गुफ्तगू है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक
जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह के वली हैं, न उन्हें कोई खौफ है न डर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजूर दी अज दी उस मुबारक दी इस खूबसूरत रूहानी महफिल पाक दे अंदर आले नबी औलाद अली हजूर किबला पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहिब अल मरूफ लाल सरकार तशरीफ ले आए और हजूर दी आल किबला पीर सैयद अब्दुल हफीज शाह साहब तशरीफ ले आए और हजूर दी आल जितने भी सदाते कराम गुलशने सईद दे खूबसूरत चश्मो चराग हजूर दे पाक दे फुल जिन्ने भी स्टेज की जीनत ने माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत नाल तशरीफ फरमा ने और इंशाअल्लाह थोड़ी देर तो बाद असी अपने अज दे इस महफिल दे खसूसी मेहमान को दावत देंगे। फिलहाल जनाब किबला पीर सैयद अहमद रजा सईद शाह साहिब अपनी हाजिरी हजूर दी बारगाह पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़िए मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तो गुफ्तगू जारी थी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने औलिया की शान बयान फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो औलिया अल्लाह है न उन्हें कोई खौफ है न डर, वो न वो गमगीन होते हैं। तो औलिया अल्लाह कौन लोग हैं? सरकार के दरबार में एक सहाबी हाजिर हुआ, आते ही पूछने लगा इफ्तिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह ये तो बताएं कि औलिया अल्लाह कौन लोग हैं? औलिया अल्लाह के जो करीब हैं, जो दोस्त हैं, वो कौन लोग हैं? तो सरकार ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। सरकार फरमाते हैं कि ऐ सहाबी, जिस शख्स को देख के खुदा याद आ जाए वो वली है, जिसकी सूरत को देखने से अल्लाह याद आ जाए। तो रूम का बादशाह क्या खूब लिखता है, शाह जी लिखता है कि औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। तो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू भी बोल उठे, कहते हैं कि मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजाहू, जिस दीद खुदा दी करनी है कर लवे नजारा मुर्शद। तो ये अपने पीरों से, अपने शेख से, अपने मुर्शद से अपना ताल्लुक कायम रखें। यहां लंगर खाने के लिए आते हैं, एक लंगर रोटी का लंगर होता है और एक लंगर दूसरा होता है। रोटी का लंगर तो आप घर में भी खाते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने अपना लंगर खोल रखा है। लेकिन यहाँ जो लंगर मिलना चाहिए वो ये है कि हक, जो हक उलमा है उनसे आपको कोई नसीहत मिल जाए। एक नसीहत से अगर बंदे की जिंदगी सवर जाए तो उसकी क्या बात है। तो ये लंगर खाने के लिए है, रोटी के घर से लंगर न खाने के लिए यहाँ आया। वो तो अल्लाह ताला आपको घर में भी दे रहा है, जो उसने वादा जो किया है आपको देने का। लेकिन यहां से जो लंगर लेके जाना है आपको कुछ तो मिले, कुछ तो यहां से नसीब हो। तो अपने पीरों से, अपने मुर्शद खाने से, अपने आस्ताने से अपना राब्ता कायम रखें। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि हाँ अल्लाह हमें अपने पीरों मुर्शद का पक्का और सच्चा आशिक बनाए, सरकार की मोहब्बत अता फरमाए, 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हुजूर दी बारगाह सरकार दा खिताब और इस वक्त उर्स से सदाती किराम। तो औलिया अल्लाह कौन लोग? सरकार के दरबार में एक सहाबी हाजिर हुआ,
आते ही पूछने लगा, ये फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह ये तो बताएं कि औलिया अल्लाह कौन लोग? औलिया अल्लाह के जो करीब हैं, जो दोस्त हैं, वो कौन लोग हैं? तो सरकार ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। सरकार फरमाते हैं कि ऐ सहाबी, जिस शख्स को देख के खुदा याद आ जाए वो वली है, जिसकी सूरत को देखने से अल्लाह याद आ जाए। तो रोम का बादशाह क्या खूब लिखता है, शायद लिखता है कि औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। तो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू भी बोल उठे, कहते हैं कि मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजाहू, जिस दीद खुदा दी करनी है कर लवे नजारा। तो ये अपने पीरों से, अपने शेख से, अपने मुर्शद से अपना ताल्लुक कायम रखें। यहां लंगर खाने के लिए आते हैं, एक लंगर रोटी का लंगर होता है और एक लंगर दूसरा होता है। रोटी का लंगर तो आप घर में भी खाते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने अपना लंगर खोल रखा है। लेकिन यहां जो लंगर मिलना चाहिए वो ये है कि हक, जो हक उलमा है उनसे आपको कोई नसीहत मिल जाए। एक नसीहत से अगर बंदे की जिंदगी संवर जाए तो उसकी क्या बात है। तो ये लंगर खाने के लिए है, रोटी के घर से लंगर ना खाने के लिए यहां आया। वो तो अल्लाह ताला आपको घर में भी दे रहा है, जो उसने वादा जो किया है आपको देने का। लेकिन यहां से जो लंगर लेके जाना है आपको कुछ तो मिले, कुछ तो यहां से नसीब हो। तो अपने पीरों से, अपने मुर्शद खाने से, अपने आस्ताने से अपना राब्ता कायम रखें। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह हमें अपने पीरों मुर्शद का पक्का और सच्चा आशिक बनाए, सरकार की मोहब्बत अता फरमाए, 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। और शाह साहब का ताज, हुजूर दी ताज पोशी, और उस तो बाद इंशाअल्लाह किबला शाह साहब दी नात। दोस्त अहबाब बड़े अदब दे नाल जिन्ने भी बैठे ने हुजूर दी बारगाह ताज लेके फैसलाबाद तो दोस्त अपने पीरो मुर्शिद दी बारगाह हाजिर है। कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाएगा। मौला या सल्ली व सल्लिम ताइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम ताइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मौला हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु वल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौला या
وسلم دائما أبدا सरकार दा उर्स दा मौका मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم नारे तकबीर हाथ चुक के नबी दे नौकर बन के और उसके जिन्ने भी आए ने सरकार दे गुलाम हाथ चुक के इस्तकबाल शाह साहब मुताबिक देने लगे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया हजूर दी बारगाह इस मोहब्बत दे साए च दावत दे रहा नबी पाक दी प्यारी हदीस अंदर छोटे बड़े दे लिए एहतराम लिखिया नबी पाक दा सच्चा गुलाम जेड़ा ओदे लिए कौसर दा जाम लिखिया कुत्ता राख में कोई नहीं मार सकता विच मुल्का कानून निजाम लिखिया और सानू दोज़ख दी अग ने साड़ना की साडे पट्टे ते मुर्शिद दा नाम लिखिया सानू दोज़ख दी अग ने साड़ना की आइए इसी मोहब्बतों के साए में शाह साहब को मैं पेश कर रहा हूँ जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं मेरे आका के मुझ पर है इतने करम अब किसी के करम की जरूरत नहीं आले नबी औलादे अली बुलबुले कोयल मदीना मैं कोयल मेरा बाग मदीना सैयद तबीब मसूद शाह साहब हजूर दी बारगाह अपनी हाजिरी करीम इकबाल आका दे गुलामां च पेश कर दी हासिल कर रहे ने मोहब्बत और इस्तकबाल नारे तकबीर इस्तकबाल मोहब्बत और नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया जीवे जीवे मुर्शिद जीवे 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 अपने अपने मुर्शिद का ध्यान करके जीवे 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 हक सईद हक सईद हक सईद नारे हैदरी